आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। हैदराबाद गैंगरेप मर्डर केस के दोषियों को जल्द फांसी की मांग पर बेंगलुरु में प्रदर्शन। हैदराबाद के महबूब नगर स्पेशल कोर्ट में होगी फास्ट ट्रैक सुनवाई। बिहार के समस्तीपुर में भी मिला जलाई गई लड़की का शव। कल बक्सर में मिला था जली महिला का शव। नागरिकता संशोधन बिल पर कैबिनेट की मुहर के बाद सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। कांग्रेस आरजेडी ने कहा, धर्म के आधार पर बांटने की साजिश। जम्मू कश्मीर में 2 जगह एवलांच में शहीद हुए 4 जवान। बर्फ का पहाड़ खिसकने से कुपवाड़ा के तंगधार में 3 जवानों और बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में 1 जवान की शहादत। दिल्ली को केजरीवाल सरकार की बड़ी सौगात। 16 दिसंबर से राजधानी में मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा। मुफ्त में दिया जाएगा 15 GB डेटा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीसी के दफ्तर पर हंगामा। ऑफिस का गेट तोड़कर 4000 टीचर अंदर घुसे। एडहॉक टीचर्स की नियुक्ति पर रोक का विरोध। हरियाणा के सिरसा में अभय चौटाला के फार्म हाउस पर छापा। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय। ईडी ने 50% जमीन की सील। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक जवान ने 5 साथी जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी। खुद की भी दी जान। 3 घायल जवानों को इलाज के लिए लाया गया रायपुर। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदम्बरम को मिली जमानत। 106 दिन बाद तिहाड़ से होंगे रिहा। कार्ति का बयान, कल संसद जाएंगे चिदम्बरम। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने विराट कोहली। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ को छोड़ा पीछे। सूडान के खार्तूम में एलपीजी टैंकर में भयानक धमाका। हादसे में 23 लोगों की गई जान, 130 जख्मी। मरने वालों में 18 भारतीय शामिल। बढ़ सकती है मरने वालों की तादाद। खुद को स्वयंभू बाबा डिक्लेयर करने वाले नित्यानंद ने एक अपना अलग देश बना लिया है। कैलाशा उस देश का नाम है, हिंदुत्व उस देश का धर्म होगा। और ये प्राइवेट आइलैंड खरीदा है स्वामी नित्यानंद ने इक्वाडोर के पास में। दरअसल एक ऐसा साधु जिसके ऊपर तरह तरह के यौन शोषण के आरोप लगे हों, जो अभी भी नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण करने के आरोप में हिंदुस्तान से फरार हो, जब वो कैलाशा नाम का खुद का एक देश बना देता है, तो आप खुद ही समझ जाइए कि इसके बाद उस देश में क्या होने जा रहा है। वो कभी खुद को शिव भक्त बताता है, कभी वो शिव की तरह दुनिया को दर्शन देता है। कभी देश की पुलिस उसके आश्रम पर उसकी तलाश में छापा मारती है। लेकिन दुष्कर्म और बच्चों को अगवा करने का आरोपी स्वयंभू स्वामी नित्यानंद कहां है, किसी को पता नहीं है। हालांकि नित्यानंद ने 7 समंदर पार कैलासा नाम का नया हिंदू राष्ट्र बसाने का दावा किया है। When I claim Kailasa, the only Hindu nation, the greatest Hindu nation, territory or boundary or border of the Kailasa is in universe, cosmos. बेसिर पैर की ऊंट पटांग बातें, बहकी बहकी हरकतें, अजब गजब थेरेटिक्स करने वाला नित्यानंद समंदर के बीचों बीच अपना नया मुल्क बसाने का दावा कर रहा है। ये त्रिनिदाद और टोबैगो देशों के पास है। इतना ही नहीं, नित्यानंद ने अपने मन मुताबिक प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सेना प्रमुख और दूसरे पदों पर लोगों की बहाली भी की है। नित्यानंद अपने नए राष्ट्र कैलासा के लिए लोगों को सुनहरे और लाल रंग का पासपोर्ट भी जारी करने का दावा कर रहा है। क्रिकेटर आर अश्विन ने तो चुटकी भी ली है कि कैलासा जाने के लिए वीजा लेने की क्या प्रक्रिया है और क्या यह वीजा ऑन अराइवल है।
nation cannot be created without UN approval. That is very false. Even if somebody is claiming that we can create the nation, it is only to generate the fund from the people. याद दिला दें कि दुष्कर्म के आरोप झेल रहे स्वयंभू बाबा नित्यानंद देश छोड़कर भाग निकला है। गुजरात पुलिस ने 22 नवंबर को ही नित्यानंद के अहमदाबाद का आश्रम खंगाला था, लेकिन उसका वहां कुछ पता नहीं लगा। टीम न्यूज़ नेशन। जेल की हवा खा चुके स्वामी नित्यानंद के बारे में क्या कहा जाए। 2010 से लेकर अब तक उनके ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं जो किसी भी पॉर्न वीडियो या अश्लील वीडियो से कम नहीं जाने जाते। जेल की हवा एक बार फिर खाने को तैयार बैठे थे, क्योंकि उनके ऊपर एक बार फिर उनकी करतूतों की वजह से बच्चों को आश्रम में बंधक बनाने की बात कही गई थी। अचानक इक्वाडोर भाग गए और उसके बाद एक आइलैंड, एक द्वीप खरीदा और उसे अपना देश बना दिया। स्वामी नित्यानंद के कृत्यों के बारे में जानना आपके लिए बड़ा आवश्यक है। भक्तों की तरफ फूंक मारता स्वयंभू स्वामी नित्यानंद और उसके बाद असामान्य तरीके से उछलते उसके भक्त। अपने भक्तों में ऊर्जा भरने का दावा करता स्वामी नित्यानंद। अपने सानिध्य में विदेशी महिलाओं को योग ज्ञान देता नित्यानंद। I am teaching you enlightenment as a... सोशल मीडिया पर तस्वीरों और भक्तों की जुबानी स्वामी नित्यानंद से जुड़े ऐसे कई दावे मिल जाएंगे जो नित्यानंद की अजब गजब कहानी कहते हों। ऐसी उटपटांग हरकतों और विवादों की वजह से नित्यानंद अक्सर चर्चा में रहा। ताजा मामला अहमदाबाद आश्रम में बच्चों को बंधक बनाने का है। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने नित्यानंद स्वामी के अहमदाबाद आश्रम से 2 संचालिकाओं को गिरफ्तार कर लिया है और 2 नाबालिगों को छुड़ाया है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का मंत्र देने का दावा करने वाले स्वामी नित्यानंद के बारे में कहा जा रहा है कि वो गुजरात पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए विदेश भाग गया है। लेकिन अब जानकारी आ रही है कि धर्म की आड़ में गोरख धंधा चलाने वाले स्वामी नित्यानंद ने एक नया देश बना लिया है, जहां वो अपने मन मुताबिक कानून बना रहा है। 41 साल के नित्यानंद का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और उसने खुद को परमहंस घोषित किया हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। नागरिक संशोधन बिल को बहुत जल्द लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा सरकार के द्वारा। इस बिल का मकसद ये है कि वो तमाम हिंदू जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में यानी कि साउथ एशिया में रहते हैं, जिन्हें प्रताड़ना मिल रही है उनके पैतृक देश में यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या इस तरह के कई देश, वो तमाम हिंदू हिंदुस्तान में आकर रह सकते हैं और 6 साल उनको हिंदुस्तान में रहने के बाद नागरिकता का अधिकार उन्हें मिल जाएगा। इस बिल को लेकर तरह तरह की धारणाएं सामने आ रही हैं। इसका विरोध भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। आखिरकार ये बिल क्यों महत्वपूर्ण है मौजूदा सरकार के लिए, देखिए। गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे ये ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हैं। नागरिक संशोधन बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। सरकार कह रही है कि ये बिल घुसपैठियों पर आघात है तो बाहरी गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का सुरक्षित रास्ता भी, लेकिन विपक्षी नेता इसे संविधान से छेड़छाड़ बता रहे हैं। हम इंडिया फर्स्ट, सबसे पहले भारत, ये हमारे नारा है और सबसे पहले अवैध घुसपैठ ये कांग्रेस का नारा है। ये देश के हित में लाने वाली बिल है कि संविधान का ऊपर इतना बड़ा प्रहार ये सेंट्रल गवर्नमेंट आसाम और आसामीज पीपल्स के फेवर में डिसीजन ले ही ले रहा है। संविधान सभा की बैठकों में कैसी चर्चा हुई थी, किस संजीदगी से विचार हुआ था। इस मुल्क का हृदय बहुत विशाल है, इसको इजराइल बनाने की कोशिश ना करें। दरअसल देश में घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार लगातार हमलावर रही है और इसे देखते हुए कैबिनेट ने आज सिटीजन अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। अब अगले सप्ताह संसद में इस बिल को पेश किया जा सकता है। सरकार का पूरा जोर इस बिल को शीतकालीन सत्र में ही पास करवाने का है। दरअसल इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अवैध अप्रवासियों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि वो गैर मुस्लिम हो। नए कानून में भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय को फायदा मिलेगा। हालांकि इसमें यह शर्त हो सकती है कि ये लोग कम से कम 6 साल से भारत में रह रहे हों। इस बिल को जुलाई 2016 में संसद में पेश किया गया था, जिसके बाद अगस्त में इसे जेपीसी के सामने भेजा गया। जेपीसी ने इसी साल जनवरी में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 8 जनवरी को यह बिल फिर लोकसभा में लाया गया।
इस विधेयक को लेकर विपक्ष का आरोप है कि इसमें मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि इस बिल के तहत दूसरे देश से आने वाले मुसलमानों को नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं होगा और इसका असर असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक के घुसपैठियों पर होगा। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल नागरिक संशोधन विधेयक को अगर आप पूर्णता में देखना चाहते हैं तो आपको इसे एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। एनआरसी जिसे आसाम में सिर्फ लागू किया गया है, उसे देश भर में लागू करने का दम भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े पैमाने पर करते चले आ रहे हैं। लेकिन नागरिक संशोधन विधेयक के बगैर एनआरसी का अपना कोई औचित्य रह ही नहीं जाता है। जाहिर सी बात है, इसके कई ऐसे प्रावधान हैं जिसे लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल और बिहार में भी इसका जबरदस्त विरोध है। विरोध क्यों है, यह जानना जरूरी है। ये सीए बिल जो है, ये इनका एक बहुत गलत विभाजन करने वाले एजेंडा का एक हिस्सा है। हम लोग बोल रहे हैं सिटीजन अमेंडमेंट बिल के माध्यम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ से जो संख्या लोग जो ले गए, तो भारत में आएगा तो उसका नागरिकत्व तो मिलेगा। सीपीएम की तरफ से हमने कहा ये बिल को विड्रॉ करना चाहिए। यह केवल कांग्रेस, ममता बनर्जी, केवल उनके लिए दिक्कत है। हम इंडिया को, भारत को ध्यान में रखते हुए, भारत की सुरक्षा, भारत के विकास को ध्यान में रखते हुए ये बिल ला रहे हैं। नागरिकता संशोधन बिल पर सबके अपने दावे हैं और उस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। असम में नागरिकता संशोधन बिल पर संग्राम छिड़ा हुआ है। असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो पूर्वोत्तर राज्यों में इस विधेयक के खिलाफ लोगों का बड़ा तबका प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम समेत दूसरे विपक्षी दलों का दावा है कि बीजेपी इस बिल के जरिए गैर मुस्लिम वोट की सियासत कर रही है, लिहाजा ये संविधान के खिलाफ है। On 20th November in the Rajya Sabha, the Home Minister said that CAB will be introduced and NRC will be done again all over India, and both are unconstitutional. It is against the law. हालांकि कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाली शिवसेना ने इस बिल का समर्थन किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनकी पार्टी हमेशा किसी भी सरकार के साथ है। टीम न्यूज़ नेशन। जम्मू कश्मीर में आज हमारे जवानों को एक बार फिर शहादत देनी पड़ी और वो भी एक एवलांच की वजह से। 4 जवानों की मृत्यु हुई है एवलांच की वजह से। बर्फ का पहाड़ बड़े पैमाने पर खिसका और तंगधार में 3 और गुरेज में 1 भारतीय जवान को अपनी शहादत देनी पड़ी। बर्फ के रेगिस्तान में उठते बर्फ के तूफान को देखिए। हिंदुस्तान का वो हिस्सा जहां मौसम मौत बनकर आती है। जमीन से हजारों मीटर की ऊंचाई वाला वो इलाका जहां एक पल भी ठहरना किसी के लिए भी मुश्किल है। एक बार फिर एवलांच की खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तरी कश्मीर में मंगलवार को एलओसी पर एवलांच की 2 अलग अलग घटनाएं हुई। नॉर्थ कश्मीर के गुरेज और टंगडार में कल शाम को 2 जगह पर एवलांचेस आए, जिसमें आर्मी के कई जवान मिसिंग थे। आज सुबह सवेरे टंगडार में 3 जवानों के शव निकाले गए, वहीं 1 जवान को जिंदा निकाला गया। वहीं मैं आपको बता दूं कि गुरेज में कल शाम को एक एवलांच आया, जिसमें 1 जवान का शव कल शाम को ही बरामद किया गया था और उसके बाद वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आर्मी का जारी है। कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में एवलांच की चपेट में 4 जवान आ गए। वहीं दूसरी घटना बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में हुई। यहां भी 2 जवान फंसे हुए थे, जिसमें एक शहीद हो गया जबकि दूसरे को बचा लिया गया। पिछले महीने सियाचिन में एवलांच की घटनाओं में 6 जवान शहीद हो चुके हैं और इस साल हिंद की सरहदों की हिफाजत करने वाले जवान कई बार एवलांच की मुसीबत का सामना कर चुके हैं। 30 नवंबर 2019 सियाचिन ग्लेशियर में आए एवलांच में सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। 18 नवंबर 2019 सियाचिन में हिमस्खलन की चपेट में आकर 4 जवान शहीद हो गए थे। 10 नवंबर 2019 को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच की चपेट में आकर सेना के 2 पोर्टर्स की मौत हो गई थी। 31 मार्च 2019 को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में हिमस्खलन में दबकर सेना का एक जवान शहीद हुआ था। 3 मार्च 2019 को कारगिल के बटालिक सेक्टर में एवलांच आने से ड्यूटी पर तैनात 1 जवान शहीद हुए थे। 8 फरवरी 2019 जवाहर टनल पुलिस पोस्ट हिमस्खलन की चपेट में आई थी, जिसमें 20 पुलिसकर्मी दब गए थे। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में गैप होता है तो नॉर्दर्ली विंड जो आइसी कोल्ड विंड आती हैं, जैसे अभी पिछले 2-4 दिनों से जो बर्फीली हवाएं आ रही है, उससे टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया। दिल्ली का 8 डिग्री के आसपास आ गया है।
सर्दियों के मौसम में कश्मीर और लद्दाख में बर्फ दरकने का खतरा हमेशा बना रहता है। दुश्मनों की साजिश और गोली के साथ साथ एवलांच रूपी कुदरती आपदा से भी उन्हें लड़ना पड़ता है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद का ये वीडियो, जो बताता है कि अपनी नन्ही से एक फैन से मिलने के लिए उन्होंने उस फैन के घर का ही रुख किया, क्योंकि गलती से उस फैन का अभिवादन स्वीकार करना भूल गए थे क्राउन प्रिंस। राजा हो तो ऐसा हो। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये वीडियो इसी फिल्मी डायलॉग को सच साबित करता है। मंगलवार को दुबई में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दोनों क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए नन्हे फैंस की कतार लगी थी। अचानक एक बच्ची अपनी लाइन तोड़कर सामने वाली लाइन में चली जाती है, क्योंकि उसे प्रिंस सलमान से नहीं बल्कि प्रिंस शेख मोहम्मद से हाथ मिलाना था। शेख मोहम्मद बारी बारी से सभी बच्चों से हाथ मिला रहे थे, लेकिन अनजाने में वो इसी बच्ची से हाथ नहीं मिला सके। बच्ची ने बड़ी उम्मीदों से अपना हाथ अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की तरफ बढ़ाया था, लेकिन ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। घटना का वीडियो वायरल हो गया और क्राउन प्रिंस को अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके बाद शेख मोहम्मद बिन जायद ने बगैर देर किए आयशा नाम की उस नन्ही बच्ची से मिलने का फैसला लिया। और फिर दुनिया के सामने आया ये वीडियो। जो आयशा क्राउन प्रिंस से हाथ नहीं मिला पाई थी, उसी आयशा के सिर और हाथ को क्राउन प्रिंस ने प्यार से चूमकर अपनी गलती भी दूर की और आयशा को खुशी के सबसे कीमती पल भी दिए। एक बच्ची के आगे बादशाहत का यूं प्यार से झुक जाने का इमोशनल वीडियो दुनिया भर के लोग खूब पसंद कर रहे हैं और लोग क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं अफ्रीकी देश कीनिया में सैलाब ने किस तरह से कहर बरपा रखा है। हजारों लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए घरों को छोड़कर भागना पड़ रहा है। अब तक 132 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चारों तरफ जानलेवा लहरें और बीच में फंसी एक जिंदगी। मंजर देखकर लोग सहमे हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। सैलाब की लहरें इतनी विकराल हैं कि इनकी चपेट में जो भी आएगा उसकी जान पर बनाएगी। 3 दिनों तक ये शख्स इसी तरह उफनती लहरों के बीच मौत को मात देता रहा। आसमान से आई इस मुसीबत के बीच राहत भी आसमान से ही आई। केन्या पुलिस और रेस्क्यू टीम के जवान हेलीकॉप्टर में सवार होकर थीका नाम की जगह पर पहुंचे और सैलाब में फंसे शख्स को कुछ इस तरह से बचा लिया गया। रेस्क्यू टीम की जाबाजी की इस वीडियो की हर ओर तारीफ हो रही है, क्योंकि खतरनाक मौसम के बीच भी रेस्क्यू टीम के हौसले डगमगाए नहीं। ईस्ट अफ्रीका इन दिनों बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है और केन्या में कुदरत की आफत की मार सबसे ज्यादा है। कुल 3,30,000 लोगों पर मौसम का सीधा वार हुआ है। 17,000 लोग बेघर हो चुके हैं। कुल 132 लोग भारी बारिश और सैलाब के अटैक में अपनी जान गंवा चुके हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच केन्या में बारिश ही होती है, लेकिन इतनी बारिश तो कई सालों बाद केन्या ने देखी है। लोग इस आपदा को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इस साल वेस्ट और ईस्ट इंडियन ओशन के सी टेम्परेचर में रिकॉर्ड अंतर देखा गया है। टीम न्यूज़ नेशन।